अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताने वाला हूं और ये अमल ख़ास तौर से प्रैक्टिकली इस घर के अंदर या फिर किस तरीके से बंदिश ख़त्म की जाती है, किस तरीके से जादू वगैरह के असरातों को निपटाया जाता है। कोई अगर आपके रिस्क में बंदिश कर दे या फिर रोज़ी रोज़गार पर किसी की नज़र लग जाए, उन तमाम चीज़ों को कैसे हटाया जाता है, ये प्रैक्टिकली आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने 1 साल पहले इसी जगह पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप घर से कैसे जादू को ख़त्म कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने बताया था और इसी जगह पर मैं मौजूद था उस वक्त भी, और दोबारा से मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद वो वीडियो मिलेगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि आपके घर में बंदिश है, जादू वगैरह के असरात कोई अगर करा देता है और आपको मालूम ही नहीं चलता, परेशान रहते हैं, घर में बीमार रहते हैं बहुत सारे लोग, या फिर नई नई बीमारियां आपके घर में लग रही हैं, बच्चे परेशान हैं, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस तरीके से तमाम मसले अगर आप लोगों के साथ चल रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आप लोग समझिएगा। प्रैक्टिकली एक अमल मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये किचन है। आपके घर में भी खाना वगैरह बनाने के लिए कोई ना कोई स्थान ज़रूर आपने मुकर्रर किया होगा। किचन होगा, किसी का कहीं साइड में बना हुआ होगा, कहीं ना कहीं पर किचन ज़रूर होता है। आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये अमल किस तरीके से किया जाएगा। इस अमल को करने में आपको किस किस चीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले आप लोग समझिएगा। जब हम किसी किचन के अंदर आ जाते हैं तो इस तरीके की आपको एक रकाबी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से रकाबी लीजिएगा, एक कासा इस तरीके से ले लीजिएगा, और कासा लेने के बाद आपने किचन के अंदर नमक मौजूद होगा। ये किसी भी ब्रांड का नमक हो सकता है, ये आपके किचन में मौजूद होगा। और इसी तरीके से ये डिब्बा भी मौजूद होगा जिसके अंदर नमक आप इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या क्या चीज़ आपने पढ़ना है। बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी तमाम जानकारी आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं यहाँ बताऊँगा। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पर अमल करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। पूरा तरीका आप लोग देखें। आप घर में बैठ कर के किसी भी वक्त किसी भी जगह पर घर में बैठ कर के ये अमल कर सकते हैं। अमल करने का तरीका समझिएगा पूरा। ये रकाबी है, इस रकाबी में आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो चम्मच होता है ना नमक वाला, इसमें से आप लोगों ने 1 चम्मच, इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरा चम्मच, और इसी तरीके से 3 चम्मच आपने नमक जो है इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाल लेना है। 3 चम्मच नमक निकाल लीजिएगा। नमक निकालने के बाद सबसे पहले अपने सामने रखिएगा, और जब आप ये अमल कर रहे हैं तो आप पाकी की हालत में हो, पाक साफ़ हो। तो आप लोग बहुत ध्यान से सबसे पहले समझ लीजिए इस अमल में पढ़ना क्या है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब आपने 3 चम्मच यानी 3 टेबल स्पून नमक अपने सामने रख लिया, उसके बाद आपने अमल पढ़ना शुरू करना है। अमल में ये पढ़ना है कि भाई शुरुआत में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। मैंने तमाम दुरूद पाक बता रखी हैं, छोटी वाली या फिर नमाज में पढ़ी जाने वाली, दुरूद इब्राहिमी, बहुत सारी बताई हुई हैं। अगर आप लोगों को दुरूद पाक नहीं आती तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दिया है दुरूद पाक का, आप इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख करके आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद जब ये दुरूद पाक मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आपने पढ़ना है 101 मरतबा, 101 टाइम आपने पढ़ना है या मुमीतो। ध्यान से समझ लीजिएगा, या मुमीतो। इस तरीके से उंगलियों पर भी आप शुमार कर सकते हैं, नहीं तो तस्बीह ले लें, ये काउंटिंग वाली जो तस्बीह आती है उस पर भी गिन सकते हैं। इस तरीके से पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुमीतो 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 या मुमीतो। इस तरीके से 101 मरतबा पढ़ना है आपने। जैसे ही 101 मरतबा पढ़ करके ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपने पढ़ना है यहाँ पर एक सूरह मुबारक, और वो सूरह मुबारक आपने 11 मरतबा पढ़नी, 11 टाइम। वो सूरह मुबारक है सूरह नास। ध्यान से समझ लीजिएगा, सूरह मुबारक का नाम है सूरह नास। ये सूरह नास क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा अभी, बाकी आप लोगों को याद होगी। जिस किसी को नहीं आती सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, किसी को अगर नहीं आती तो देख लें, साइड में आपकी स्क्रीन पर मैंने यह तस्वीर लगा रखी है, ये हिंदी ज़ुबान में है, आप लोग इसको देख सकते हैं, देख कर भी पढ़ सकते हैं। आप लोग लिख लें इसको, आप लोग लिख करके रख लें, देख कर भी आप किसी कागज़ से पढ़ सकते हैं। इसको आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा सूरह नास को पढ़ना है, और जैसे ही सूरह नास 11 मरतबा पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे, आखिर में वही दुरूद पाक आपने 11 मरतबा पढ़ देनी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी इस वजीफ़े के शुरुआत में। ध्यान से समझ लें, पूरा वजीफ़ा मैं फिर दोहरा रहा हूँ। 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक है, फिर उसके बाद आपने पढ़ना है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद 101 मरतबा या मुमीतों का विर्द करना है और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह नास 11 मरतबा पढ़नी है और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके वजीफ़ा ख़त्म करना है। जैसे ये वजीफ़ा यानी अमल ख़त्म हो जाए, सीधे हाथ में ये जो तश्तरी आपने 3 चम्मच नमक डाल करके रखी है, इसको मुँह के नज़दीक लाइए। 3 मरतबा बहुत आराम के साथ इस पर फूंक मारना है। आपने ज़ोर से फूंक नहीं मारना, नहीं तो ये नमक जो है उड़ जाएगा और आपकी आंखों में भी पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आराम के साथ इस तरीके से 3 मरतबा आपने दम करना है। और दम करने के बाद अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये किचन में जो नमक इस्तेमाल करते हैं जिस भी डिब्बे में, आपने करना ये होगा कि ये जो नमक आपने निकाला है इस तरीके से आप लोग आराम के साथ आपने डालना है, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। एक भी दाना इसमें गिरना नहीं चाहिए, इसी ख्याल रखिएगा। पूरा जितना भी तश्तरी में है सारा नमक इसके अंदर आपने डाल देना है। डालने के बाद इस ढक्कन को आप इस तरीके से बंद करिएगा। बंद करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा इस नमक को, ठीक है। जो पड़ा हुआ नमक है वो पूरे डिब्बे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपके घर में हो सकता है बड़ा डिब्बा इस्तेमाल किया जाता हो, इस तरीके के डिब्बे, या फिर थैली में ही इस्तेमाल किया जाता है, थैली में भी डाल करके आप इसको इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपने करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो डिब्बे में आपने नमक मिक्स किया है, अब इसका करना क्या है, ध्यान समझ लें। ये मैं प्रैक्टिकली यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। आइए मेरे साथ। ये डिब्बा आप यहाँ पर रख देंगे, जो किचन में आप लोग रखते हैं, जहाँ पर भी आपके ये तमाम डिब्बे यहाँ मौजूद होते हैं इस तरीके से। ऐसे ये चीनी का डिब्बा होता है, ये इस तरीके से ज़ीरे का डिब्बा, इसी तरीके से नमक का डिब्बा भी यहीं कहीं पर रखा होगा। आप लोग ले जा करके रख दीजिएगा। जब भी आपके घर में खाना बनाया जाएगा, इस तरीके से खाना जब भी आपका देगचियों में बनेगा, जो भी चीज़ बनेगी, तो आपने इस नमक का इस्तेमाल करना है उसमें, ठीक है। आपने इस नमक का इस्तेमाल करना है और 1 हफ्ता भर तक इस नमक का इस्तेमाल लगातार करना है। जब इस डिब्बे में नमक ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से अमल कर सकते हैं या फिर इसी डिब्बे में और नमक भी मिला सकते हैं। यकीन मानिएगा, इस अमल को करने के बाद जो भी शख्स इस अमल का जो नमक है, ये पड़ा हुआ नमक खाएगा, आपके घर में जितने भी लोग हैं, जो भी खाएगा इस नमक को, यकीन मानिएगा वो शख्स तमाम तरह की बंदिशों से निजात पाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी बंदिश अगर किसी ने कराई हुई है, जादू वगैरह के असरात हैं, कोई भी मामलात हैं, तो कोई भी कुछ भी कराने की कोशिश करेगा, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपके रोज़ी रोज़गार में भी बरकत होगी और अल्लाह तबारक व तआला आपके हिफाजत करेगा, हाथों पैरों की सलामती रहेगी। बाकी आप इस अमल को करिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सारी चीज़ें डिटेल में प्रैक्टिकली मैंने बताई हैं। बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को आपकी खिदमत में हाजिर किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।